2-4 मिनट और रुक जाते हैं और क्या, और लोग भी आ जाएंगे भैया, आप जैसा बताएं। देख लो, तुम अपना रैप सुना दो जितना है। है भैया। आप अपना रैप सुना दो। अरे रैप है इस समय थोड़ी, 1 मिनट रुक जाइए, बाकी थोड़े लोग और हो जाए तो थोड़ा मजा आएगा। हाँ हाँ, चलो शुरू करो, तो कोई दिक्कत नहीं है, शुरू करो। साहिल जी बहुत अच्छा रैप था। मैं बोल रहा हूँ शुरू करो, स्टार्ट करो प्रोग्राम को। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। नमस्ते, वैसे तो आज मैं होस्ट कर रहा हूँ, तो मेरा नाम साहिल है, वैसे सब लोग जानते हैं, और मैं क्रांतिकारी रैपर। तो आज मैं सभी को, मतलब जितने लोग आए हुए हैं ज़्यादातर को तो जानता ही हूँ। तो सबसे पहले आज हम बुलाएंगे महेंद्र भैया जी को, जो हमारे मतलब सबसे ज़्यादा हर चीज़ में हंसाने की प्रैक्टिस करते हैं लोगों को, कभी इंसान दुखी हो या फिर हमारे मतलब जितने भी इस कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं, हर बार ये हंसाने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। इसलिए हम इन्हें माइक देना चाहते हैं और ये आएँ और परफॉर्म करें। भैया, महेंद्र भैया, आपका परफॉर्मेंस, आवाज आपका समय दे दिया सर, सबसे पहले आपको। आवाज आ रही है? जरूर जरूर भैया, जरूर आ रही है। तो सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल। नमस्ते महेंद्र जी। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तो सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, सेम टू यू सर। आजादी दिवस, स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत तो शुभकामनाएं। वैसे तो आज ड्राई डे है, तो उसी से शुरू करता हूँ, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो लिखा कुछ ही होता है कि भैया 80 साल हो गए गोरों को अंग्रेजों को बिस्तर गोल किए, और हम आज भी अंग्रेजी के मजे ले रहे हैं। कल चकना सोडा घोल पिए, बस हम ऐसे ही अंग्रेजी के मजे ले लिए। पर आज चूंकि 15 अगस्त है, आजादी का दिवस है, तो उन सभी वीरों को, शहीदों को मेरा कड़क साष्टांग नमन है, जिनके कारण फक्कड़पन में भी आज आजाद अपना मन है। मेरा उन सभी वीरों शहीदों को साष्टांग, कड़क साष्टांग नमन है, जिनके कारण पक्कड़पन में भी आजाद अपना मन है। सोचो अगर वो दीवाने फांसी के फंदे पर न झूले होते, तो आज भी हम सब गोरे साहबों के चमकाते जूते होते। सोचो अगर वो दीवाने फांसी के फंदे पर ना झूले होते, तो आज भी हम सब गोरे साहबों के चमकाते जूते होते। वो तो भला हो भगत, बिस्मिल और नेताजी के डंडे का, वरना क्या मोल रह जाता हमारे इस प्यारे तिरंगे झंडे का। उन्हीं के उन्हीं के त्याग और जज्बे से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, वरना टैक्स तो आज भी रोटी कपड़ा मकान गाड़ी पे दे रहे हैं। कि उन्हीं के त्याग और जज्बे से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मतलब लड़ाई उस टाइम पे वो टैक्स की थी ना, कि अंग्रेज सरकार नाजायज टैक्स वसूली और सब करती थी, तो टैक्स तो हम आज भी दे रहे हैं। उन्हीं के जज्बे से आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं, वरना टैक्स का क्या है, टैक्स तो आज भी हम रोटी कपड़ा मकान गाड़ी पे दे ही रहे हैं। तो आजादी की इस पावन वेला में मुस्कुराओ थोड़ा सा तो यार, आजादी की इस पावन वेला में मुस्कुराओ थोड़ा सा तो यार। नेताओं के भाषण झेल तुम, दबाओ लड्डू बुनिया और लो डकार। दबाओ लड्डू बुनिया और लो डकार। वैसे देखा कि बचपन में जब स्कूल जाया करते थे तो 2 लड्डू मिला करते थे, साला आज तक उसमें तरक्की नहीं हुई है, लड्डू आज भी 2 ही मिलते हैं। तो चलो मिलकर कसम खाएं कि देश का कचरा साफ करेंगे, खुद की गाड़ी कमाई का टैक्स भरने में थोड़ी ना डील करेंगे। चलो मिलकर आज कसम खाएं कि देश का कचरा साफ करेंगे। तो मजाक अपनी जगह है दोस्तों, पर तिरंगा सदा ऊंचा रहेगा। जो भी डालेगा टेढ़ी नजर इस पर, वो सीधा पाताल बहेगा, वो सीधा नाली बहेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा। आप अपनी
हर बार कविताओं से आप लोगों को हँसाते भी हैं, कुछ ना कुछ मैसेज दे जाते हैं। आज आपने मैसेज दिया कि हमें प्रेम के साथ, हमें जितने भी वीर हैं उनके साथ रहना चाहिए और हँसाते रहते हैं। तो आपका ये मुझे एक चीज़ से लगता है कि आपका एक किसी भी चीज़ का सारांश रहता है। तो धन्यवाद आपका परफॉर्मेंस देने के लिए। धन्यवाद भैया। थैंक यू। बहुत सुंदर महेंद्र जी, बहुत सुंदर। टिप्पणी आमंत्रित है। तो मैं अब बुलाना चाहूँगा अभी भैया जी को, जो हमारी एक सिंगर टीम के बहुत बड़े, मतलब इस ग्रुप में सबसे बेहतरीन सिंगर और गायक कह सकते हैं, खुद के गाने लिखे हुए। तो भैया आप आज अपनी प्रस्तुति से मन मोह लीजिए सबका। तो चलिए, जय हिंद और जय भारत। जय हिंद जय भारत। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज नए लोग जुड़े हैं, तो मैं अविनाश सिंह लखनऊ का रहने वाला हूँ। और साहिल जी ने जो बताया, लिखने का शौक ज्यादा है, गाना तो बस तरन्नुम में गा ही देते हैं कुछ थोड़ा बहुत। साहिल भाई, इतना जल्दी आपने बुला लिया? नहीं भाई, आप लोग तो कमान संभालेंगे तभी तो काम चलेगा। कमान संभालना जरूरी है। इन्हें कविता नहीं मिल रही है ना, दिक्कत ये लिखते है तो। भैया, कोई बात नहीं आप साहिल जैसा भाई। बताएं, आपको दुविधा हो रही तो मैं दूसरे लोग को बुला लेगा। और क्या? एक मेरी तरफ से सुन लीजिए जब तक ये ढूंढ रहे हैं अभी भाई। हाँ 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 बताइए हाँ। बताइए सर। एक छोटा सा छंद है, मैं इसको आधे मिनट में खत्म करूंगा, 1 मिनट में खत्म करूंगा। ये हाँ, हर घर तिरंगा अभियान जो चल रहा था उस पर लिखा था। तो लिखा कुछ यूं था कि तिरंगा लहराओ शान से, समोसा जलेबी खाए, पर आजादी के मायने समझ किसी को ना आए। कि नेताओं की तिजोरी में बंद आजादी आज, भ्रष्टाचार के साए में सिसक रहा समाज। शिक्षा का तो बंटाधार, डिग्री बिकती सरेआम है, बिना घूस के दफ्तर में होता नहीं कोई काम है। बेटियां डरती आज भी रात में बाहर जाने से, फिर भी सीना ठोक रहे हम झूठे आजाद बहाने से। जी बहुत तो सुंदर, कहे बहुत सुंदर। महेंद्र मुस्काए, ये कैसी कुर्सी की उठा पटक, सच्चा सुधार लाओ रे, कि जेनजी भी अब तो आए सड़क। सच्चा सुधार लाओ रे, कि जेनजी भी अब तो आए सड़क। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जी वही भैया। बहुत अच्छा बहुत भैया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भैया। बहुत ताली सुंदर, बजनी बहुत चाहिए सुंदर। भैया को दिल से। मैं बहुत वही शुक्रिया, बहुत पुराना गीत धन्यवाद। सुना देता हूँ बोलना हाँ, बोलना साहिल, चाहते हैं? क्योंकि हाँ, भरत जी कुछ कहना चाहते हैं शायद। जी बोलिए भरत जी। नहीं, मैं तो बस ये बोलना चाह रहा था कि यदि अभी कोई कंटेस्टेंट अभी तैयारी कर रहे हैं तो फिर मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। जरूर जरूर सर, आपको कोई नहीं, आप क्यों नहीं कर सकते, करिए जरूर सर। कहना जी जी चाह रहा हूँ बिल्कुल। कि आज आस्था जी आए हैं हमारे साथ, जो हमारे पहले गेस्ट रह चुके हैं। तो हाँ, ओके सर। सुनेंगे नमस्कार। वो केवल। तो सो आप स्टार्ट कर आज सकते हम हैं। आस्था जी का प्रणाम करते हैं इस मंच पे आने पर। तो मैम, आप आज हमको लोगों को बताइएगा कि क्या, कहाँ पर, क्या मतलब किसने अच्छा किया और किसने नहीं। ज़रूर आप बता सकते हैं। हम लोग को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा अपने लेखन में या फिर हमारी किसी भी चीज़ में, क्योंकि ज़रूर मुझे बता सकते हैं जिससे कि हम लोग आगे प्रोग्रेसिव में जल्दी चल सकें। साहिल मुझे आप मिल अपनी नहीं पार्टी रहा है, में। तो मैं वही पुराना ही सुना देता हूँ। और एक एक खत है, एक चिट्ठी है, जो एक स्त्री अपने बॉर्डर पे खड़े पति के लिए लिख रही है। मैं वही सुना देता हूँ आपको। ज़रूर भैया, जरूर। कि ऐ मेरे दिल के मुसाफिर, लौट दिल के द्वार आओ, और ये ज़मीं कहती है तुमसे, चाँद के इस पार आओ। ऐ मेरे दिल के मुसाफिर, लौट दिल के द्वार आओ, और आँख करती है शिकायत रात भर मुझसे तुम्हारी। आँख करती है शिकायत
रात भर मुझसे तुम्हारी मान मेरी बात, मेरे आंखों के दीदार आओ, मान मेरी बात, मेरे आंखों के दीदार आओ, ऐ मेरे दिल के मुसाफिर लौट दिल के द्वार आओ। अरे पलकें झुक झुक पूछती हैं, अब बताओ हाल क्या है। अरे पलकें झुक झुक पूछती हैं, अब बताओ हाल क्या है। अरे क्या बताऊं हाल अपना, आओ मेरे यार आओ, क्या बताऊं हाल अपना, आओ मेरे यार आओ, ऐ मेरे दिल के मुसाफिर लौट दिल के द्वार आओ। चांद तारे देखने में पहले सा वो रस नहीं है। अरे चांद तारे देखने में पहले सा वो रस नहीं है। लौट मेरे चांद मेरे ख्वाबों के संसार आओ, ऐ मेरे दिल के मुसाफिर लौट दिल के द्वार आओ। अरे होठ अब तो पूछते हैं, होठों से मिलकर अकेले, होठ अब तो पूछते हैं, होठों से मिलकर अकेले, खामोश लब कहते हैं जो सुन कर के वो पुकार आओ, ऐ मेरे दिल के मुसाफिर लौट दिल के द्वार आओ। अरे माँ भी मुझसे पूछती है, कैसे हैं भैया हमारे। माँ भी मुझसे पूछती है, कैसे हैं भैया हमारे। माँ के दिल के चैन आओ, बहना के ऐ प्यार आओ, माँ के दिल के चैन आओ, अरे बहना के ऐ प्यार आओ, ऐ मेरे दिल के मुसाफिर लौट दिल के द्वार आओ, ऐ मेरे दिल के मुसाफिर। अरे घर घर आता घर ये कहता, छत पे मेरे छत नहीं है। अरे घर घर आकर घर ये कहता, छत पे मेरे छत नहीं है। गिर न जाए कांपती सी ये कहीं दीवार आओ, गिर न जाए कांपती सी ये कहीं दीवार आओ, ऐ मेरे दिल के मुसाफिर लौट दिल के द्वार आओ। ये जमी कहती है तुमसे, चांद के इस पार आओ। अरे गांव कहता खेत कहता, मन मेरा कहता है तुमसे। गांव कहता खेत कहता, मन मेरा कहता है तुमसे। आओ दिल के तार आओ, आओ अब सरकार आओ, ऐ मेरे दिल के मुसाफिर लौट दिल के द्वार आओ। ये जमी कहती है तुमसे, चांद के इस पार आओ, ऐ मेरे दिल के मुसाफिर। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बहुत शानदार। जितनी बार सुनेंगे उतनी बार ऐसा लगता है कि हमने पहली बार सुना है। अरे मनोज जी नमस्कार नमस्कार। बहुत अच्छा भाई अभी भैया, हमने कहा था ना कि आपका गायन बहुत ही अच्छा है, हाँ, धन्यवाद। बहुत अच्छा है। एक आप लेखक, सही बात एकदम, मतलब गाने के लेखक बन गए हैं आप। भले अब कहते हैं कि शायरी आप करते हैं, मगर आप लेखक बन गए गाने के। अच्छा अच्छा, नहीं तो जो लिख दिया उसको गा देता हूँ। जरूर जरूर, और महेंद्र जी को शायद मजा नहीं आया। जरूर। अरे बहुत बढ़िया अभी भाई, ये मैं सुना हुआ हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर मैं चुटकी लूंगा, अगली बार मैं तुकबंदी लिखूंगा अलग से कुछ इसमें। हाँ हाँ,
कि आओ नहीं, मेरे मुसाफिर आओ, फिर से दिलदार आओ, कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं सुन चुका हूँ इसको, तो देखेंगे, बुरा मत मानिएगा, अगली बार मैं इस पे चुटकी लेने की कोशिश करूंगा। जी 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 बहुत अच्छे, एज ऑलवेज। जी, नमस्कार। इसके बाद हम भरत जी को बुलाना चाहेंगे। भरत जी आइए और अपना। यस सर, सबसे पहले तो आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। जी, आपको भी। आपको भी। अविनाश सिंह जी का अभी गाना सुना तो उसके ऊपर मेरे को एक शायरी याद आती है, और उसके बाद में फिर मैं मेरी कुछ प्रियंका राय की एक कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जी तो मैं किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, ओह, मैं किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मैं अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, मैं अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। हे भारत माँ, मुझे अपने सीने से लगा ले, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ, ओह, मैं बहुत अपनी माँ की बहुत बाहों को बहुत तरसता अच्छा भैया, बहुत अच्छा, बहुत थैंक यू वेरी मच बहुत अविनाश सिंह जी, आपने बहुत अच्छा गाना सुनाया। और जी। अब मैं प्रियंका राय की एक कविता जो पहले भी मैंने सुनाई है उसको मैं एक बार वापस आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आज हमने पूरे देश के अंदर देखा कि राष्ट्रगान तो आप हर बार हम सुनते ही है, लेकिन अब की बार ऐसा हुआ कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को सुनने का आज मौका मिला, अद्भुत और अद्भुत। पूरे देश के अंदर राष्ट्रगीत की गूंज और राष्ट्रगान का गूंज एक साथ मजा आ गया। तो उसके ऊपर एक प्रियंका राय ने एक बहुत अच्छी कविता लिखी है, और मैंने पहले भी सुनाई है, लेकिन एक बार मैं वापस सुनाना चाहूंगा कि जन जन के जननायक जनगण मन का जय जय गान करो, हम्म, जन जन के जननायक जनगण मन का जय जय गान करो, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ध्यान करो, जन जन के जननायक जनगण मन का जय जय गान करो, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ध्यान करो। संस्कार मर्यादा वाली हम परिपाटी भूल रहे राणा चेतक को हल्दी घाटी भूल रहे। वाह, स्वतंत्रता के हवन कुंड में लाखों लाख जवानी है, भगत सिंह शेखर सुभाष इसमें झांसी की रानी है। शत शत नमन करो वीरों को, वीरों पर अभिमान करो, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ध्यान करो। सरहद पर जो डटे वीर है, मैं उनका बलिदान लिखूं, इतिहासों में सिमट गए जो, मैं उनका बलिदान लिखूं। सच को सच लिखने की ताकत मुझे शारदे माँ देना, उठा लेखनी सबके दिल पर जय जय हिंदुस्तान लिखो, उठा लेखनी सबके दिल पर जय जय हिंदुस्तान लिखो। केसर या श्वेत सरल यह मन हर्षाता धानी है, इस झंडे में अमर शहीदों की पावन कुर्बानी है। यह शक्ति भक्ति अनुरक्ति इसे बांटना ठीक नहीं, हजरत महल से नम्मा इसमें झांसी वाली रानी है, झांसी वाली रानी है। और बहुत अच्छा लिखा है कि बहुत अच्छा सर लिखा, बहुत अच्छा। बहुत हो चुका बंद करो, पत्थरबाजी नारेबाजी बहुत हो चुका बंद करो, जो भारत माँ को गाली दे उनका उचित प्रबंध करो, जो भारत माँ को गाली दे उनका उचित प्रबंध करो। वीर सैनिकों की कुर्बानी का सम्मान जरूरी है, वीर सैनिकों की कुर्बानी का सम्मान जरूरी है, हम तुम चाहे मिट भी जाए हिंदुस्तान जरूरी है, वाह, हम तुम चाहे क्या मिट भी बात है भैया, जाए क्या बात है। जरूरी है। मानवता का फर्ज निभाओ, फिर आरती अजान करो, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ध्यान करो। वाह, गुरु नानक कबीर की धरती, तुलसी का तप त्याग यहाँ, सूर और रसखान की वाणी, मीरा का बैराग यहाँ, दिनकर भूषण पंत निराला, सुभद्रा की गौरव गाथा, बिस्मिल्लाह की सहनाई में बजती थी भारत माता, बिस्मिल्लाह की सहनाई में बजती थी भारत माता। वाह, वाल्मीकि की संस्कृति को सब मिलकर दिन मान करो, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ध्यान करो। पुरखों के इतिहास को गाता अपना अमर तिरंगा है, पुरखों के इतिहास को गाता अपना अमर तिरंगा है, फौलादी है खड़ा हिमालय बहती पावन गंगा है, फौलादी है खड़ा हिमालय बहती पावन गंगा है। लास्ट,
विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का मिलकर गुणगान करो, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ध्यान करो, जन जन के जननायक जनगण मन का जय जय गान करो, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ध्यान करो। जय हिंद जय भारत। बहुत सुंदर, बहुत सर सुंदर। बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा, सही बात, बहुत आपने Thank you, मतलब पूरा सारांश समझा दिया कि हम किस Thank- किस चीज पर बात कर रहे हैं देश में। तो इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा लकी जी को। लकी जी आप आइए और इस मंच को आगे बढ़ाएं। साहिल जी धन्यवाद आपका। और जी मैंने लक्की नाम की आईडी है मेरी, बट मेरा जो नाम है वो श्री जी है, तो मैं चाहूंगी कि आप उसी नाम से मुझे बुलाएं। ओके मैम। श्री जी मैम आप जी आकर परफॉर्म करिए मैम। जी आप सभी का बहुत धन्यवाद और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस और तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज जैसा आप सभी जानते हैं आज स्वतंत्रता दिवस है और एक हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है भारतीय सेना। पर दिल से बहुत रिस्पेक्ट निकलती है भारतीय सेना के लिए, लेकिन दुख होता है कभी कभी जब अभी पीछे काफ़ी ज़्यादा आया था भारतीय सेना को गालियाँ दी गई थी, या आप एक वीडियो आई थी उसमें ये कहा था कि वो कुछ सस्ती दारू वाला इंसिडेंस, जब तो इस तरह की काफ़ी बातें सुनी जाती हैं तो थोड़ा दिल को दुख होता है, ठेस पहुंचती है। तो मैं अपनी कुछ पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहूँगी कि असल में एक जवान क्या होता है या वो क्या करता है। तो आप सभी की अनुमति चाहूँगी और थोड़ा ध्यान चाहूँगी। वो भारत माँ का बेटा है, उन्हें सम्मान देता है, वो भारत माँ की रक्षा को खुद बलिदान देता है। शहीदों की शहादत पर सियासत ना करो लोगों, शहीदों की शहादत पर सियासत ना करो लोगों। वो अपनी जान देकर सैकड़ों को जान देता है, वो भारत माँ का बेटा है, उन्हें सम्मान देता है। जी आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई होंगी। बहुत अच्छी मैम है, बहुत अच्छी मैम। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी का। तो अब कुछ परेशानियां हैं हमारे इस आज़ाद भारत में, जैसा कि सर ने जिक्र किया था। तो एक सबसे बड़ी परेशानी हमारे देश में भ्रष्टाचार। आप जहां भी जाएंगे कहीं ना कहीं सबको भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ा, घूसखोरी, भ्रष्टाचार। तो कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं, तो आशा करती हूँ आप सभी को ये भी पसंद आएंगी, तो ध्यान दीजिएगा। एक बार जा रही थी मतदान कर कर, एक बार जा रही थी मतदान कर कर, रास्ते में अचानक हो गई भ्रष्टाचार से टक्कर, रास्ते में हुई अचानक भ्रष्टाचार से टक्कर। बोला भ्रष्टाचार, कहो तुम्हारे क्या है हाल, कहो तुम्हारे क्या है हाल, या अभी भी वही है तुम सबका फटा हाल। देखो मुझे मैं हूँ बड़े लोगों संग विद्यमान, देखो मुझे मैं हूँ बड़े लोगों संग विराजमान, कितना ऊंचा है मेरा स्थान। तब मैंने कहा भ्रष्टाचार प्यारे कब करोगे यहाँ से प्रस्थान, अब तो छोड़ दो मेरा भारत महान। इस पर भ्रष्टाचार चिढ़कर बोला, 100 में से 99 बेईमान, फिर भी कहे मेरा भारत महान। मैंने कहा उड़ा लो मजाक भ्रष्टाचार प्यारे, लेकिन जिस दिन गांधी नेहरू जैसे सनकियों के हत्थे चढ़ जाओगे, उसी दिन बेमौत मारे जाओगे। इस पर भ्रष्टाचार बोला, जब गांधी नेहरू जैसे महान कुछ ना बिगाड़ पाए मेरा, तो बोलो तुम सब क्या कर पाओगे, कैसे मुझे इस देश से भगाओगे। हर 5 साल बाद जब जब मतदान करके आओगे, मुझे यहीं अपने नेताओं के साथ खड़ा पाओगे, मुझे यहीं इसी जगह अपने नेताओं के साथ खड़ा पाओगे। तो ये थी मेरी भ्रष्टाचार पे कविता। और जी अपनी अंतिम कविता, आज शायद इस चीज़ का जिक्र नहीं हुआ है कि आज स्वतंत्रता दिवस के साथ तीज का त्यौहार भी है, जो काफ़ी धूमधाम से हमारे देश में मनाया जाता है। तो
तीज पर नहीं, कहते हैं सावन, तीज का त्योहार आता है तो कुछ सावन के ऊपर बारिश की बूंदों पे मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, और शायद मैं आशा करती हूँ कि आप सब को बचपन में ले जाऊं। जो चीज़ें हमारे जब बारिश होती थी हमारे बचपन में होती थी, या जो चीज़ें हम सब अब भी महसूस करते हैं कहीं ना कहीं, तो ध्यान चाहूँगी आप सभी का कि बारिश की बूंदें कुछ कहती हैं हमसे, बारिश की बूंदें कुछ कहती हैं हमसे, आजा जी लें फिर से उस बचपन को फिर से, आजा जी लें उस बचपन को फिर से। वो बारिश में बिना डर भीग जाना, वो पानी भरने पर खूब छपाके लगाना, वो पानी में दोस्तों के संग नाव तैराना, वो मम्मी का बार बार आवाज लगाना, बीमार हो जाओगे का डर हमको दिखाना, वो बिजली के कड़कड़ाने पर आज तो स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, वो बिजली के कड़कड़ाने पर कहीं ये हम पर ना गिर जाए सोचकर ये डर जाना, स्कूल की छुट्टी के समय पर बारिश आने पर छुट्टी होगी सोचकर खुश हो जाना, कहती है वो बारिश की बूंदें फिर से, कहती हैं वो बारिश की बूंदें फिर से कि भूल जा सारी टेंशन को, याद कर मिट्टी की उस सौंधी सी खुशबू को, बचपन की उस यारी को, आजा फिर से जी ले अब उस बचपन को, आजा फिर से जी ले अब उस बचपन को। धन्यवाद। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा लिखा आपने। आशा करती हूँ आप सभी को ये जो मेरी छोटी सी कोशिश है पसंद आई होगी। जरूर मैम, बहुत अच्छा लगा सभी को। बहुत सुंदर तरीके आपने सुनाया, और आपकी जो दूसरी कविता थी उस पर एक बात याद आ रही है कि अभी भैया आपकी आवाज थोड़ी ग्लिच हो रही है, आप आवाज आपकी थोड़ी दिक्कत हो रही है। मेरी? हाँ जी। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, आवाज बहुत आ रही है। धन्यवाद आप सभी का। मैम बहुत अच्छा लिखा मैम। जी, थैंक यू सो मच। इसके बाद हम बुलाना चाहेंगे मनोज जी को। मनोज जी आइए और इस मंच को एकदम तोड़ दीजिए। आज अपने देश प्रेम से पूरा देश प्रेम आज दिखा दीजिए आप। अनम्यूट कीजिए। आवाज नहीं आ रही भाई, आवाज आपकी आवाज नहीं आ रही भाई। हाँ, अब आ रही है ना आवाज? एकदम अच्छे से तगड़े से आवाज आ रही भाई। तो सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आने वाले रक्षाबंधन के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। और तो सबसे पहले मैं आज जो हमारा टॉपिक था उसके ऊपर बोलूंगा, फिर अगली बार मेरी फिर से बारी आएगी तो गाना सुना दूंगा एक। तो क्योंकि मैं ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ता, जहां मेरे को मौका मिलता है वहां मैं छोड़ता नहीं। इसे कहते हैं मल्टी टैलेंटेड भाई। ठीक है ना? इंसान को भगवान ने कुछ दिया करने के लिए दिया है, जुबान दी है बोलने के दी है, हाथ दिया काम करने के लिए दिया, तो करेंगे, यूज में लेंगे उनको। क्यों नहीं तो भाई, जरूर आज के टॉपिक पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि वास्तव में हम आजाद हुए फिर मानसिक गुलाम हैं। कुछ पंक्तियां हैं। देश तो आजाद हुआ पर सोच हमारी आजाद है क्या? खुद से पूछो ऐ इंसान एक बार, तेरी आवाज आजाद है क्या? झंडा ऊंचा लहराते हैं, आजादी के गीत सुनाते हैं, पर दूसरों की सोच के आगे क्यों सपने झुक जाते हैं? क्यों अपने सपने झुकाते हैं? लोग क्या कहेंगे ये डर से कितने अरमान दब जाते हैं, दुनिया की झूठी शान के पीछे कितने रिश्ते टूट जाते हैं। जाति धर्म और भेदभाव की दीवारें कब गिराएंगे, इंसान को बस इंसान समझकर कब गले लगाएंगे। जिस आजादी के लिए शहीदों ने अपना जीवन वार दिया, क्या हमने उस आजादी को सिर्फ एक त्योहार बना दिया? बहुत अच्छा भाई, बहुत। आजादी केवल सीमा ही नहीं विचारों की भी होती है। सच्ची आजादी वही है जहां सोच न किसी की गुलाम होती है। चलो 15 अगस्त पर एक नया संकल्प उठाएं, डर भेदभाव और अंधी सोच से खुद को आजाद कराएं। तिरंगा सिर्फ हाथों में नहीं दिल और विचारों में लहराएं। देश को आजाद रखने के साथ
अपनी सोच को भी आजाद बनाएं। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है, क्या बात बहुत है। अच्छा लिखा भाई, बहुत तगड़ा। बहुत बढ़िया सुंदर, बढ़िया। बहुत सुंदर, थैंक बहुत यू, थैंक सुंदर। यू, थैंक यू। कुछ और, कुछ एक्स्ट्रा? बहुत खूबसूरत पंक्तियां थी मनोज जी। थैंक यू, थैंक यू। भाई मैं चलो कह और रहा कुछ सुनाता हूँ एक्स्ट्रा इसमें आगे। और भी तो होगा, और भी सुना दो आज, और क्या इसके बाद? हाँ, इसके ठीक आगे की ठीक। है। देश तो आजाद हुआ पर सोच हमारी आजाद है क्या? खुद से पूछो अह गाना हो इंसान, जाए, तेरी देशभक्ति आवाज गाना, आजाद है क्या? देशभक्ति गाना हो जाए आज। एक रापची की डिस्को वाला भाई, देश पे ऊपर बढ़िया आवाज से। आ रही है साहिल, हेलो। मनोज, हाँ देशभक्ति भैया गाना। बताइए। अरे देशभक्ति गाना हो गाना जाए है एक, भैया। साहिल। गाना हाँ, हाँ भैया, देशभक्ति। आवाज सुन रहा, जरूर जरूर। म्यूट करो एक बार, सभी म्यूट करो एक बार। आवाज आ रही है मेरी को? हाँ बोलो सर। मैं बोल रहा हूँ एक देशभक्ति गाना गा लो। गाएंगे, पहले इसको पूरा कर दो। चलो ठीक है, ठीक है, नहीं गा भैया लो। उनका कहना है कि सबका हो जाए तब उसके बाद, तो इसके बाद हम आप ही को बुला ले रहे हैं, आ जाइए और स्टेज को फाड़ के दिखा दीजिए चलो ठीक है, तुरंत एकदम अच्छे से। कविता सुनाता हूँ मैं अपनी, जो मैंने लिखी शुरू थी। करूँ? पहले ओपन माइक में बोली थी मैंने ये। अ, रोज मैं एक सपना देखता हूँ, रोज मैं एक सपना देखता हूँ, उस सपने में आजाद भारत को देखता हूँ, उस सपने में आजाद भारत को देखता हूँ। गाँवों में पक्की सड़कें देखता हूँ, गाँवों में पक्की सड़कें देखता हूँ, सस्ते बीज सस्ते खेती के सामान देखता हूँ, बीज और सस्ते खेती के सामान देखता हूँ, खेतों में जैविक खाद देखता हूँ, समय पर बरसात देखता हूँ, फसल का सही दाम देखता हूँ, कुछ किसानों की खुशहाली देखता हूँ, मैं आजाद भारत को देखता हूँ। शिक्षा को निःशुल्क देखता हूँ, शिक्षा को निःशुल्क देखता हूँ, शिक्षा में गुणवत्ता देखता हूँ, शिक्षकों को जिम्मेदार देखता हूँ, सरकारी नौकरियों की भरमार देखता हूँ, मैं आजाद भारत को देखता हूँ। बच्चों के बैग में सिर्फ लंच बॉक्स देखता हूँ, बच्चों के बैग में सिर्फ लंच बॉक्स देखता हूँ, लंच बॉक्स में फल और सलाद देखता हूँ, लंच बॉक्स में फल और सलाद देखता हूँ। बच्चों को मोबाइल से दूर देखता हूँ, उनको आंगन में खेलता देखता हूँ, मैं आजाद भारत देखता हूँ। अब मजदूरों में आराम देखता हूँ, मजदूरों में आराम देखता हूँ, मजदूरी का सही दाम देखता हूँ, युवाओं में रोजगार देखता हूँ, निजी क्षेत्रों में अच्छा वेतन देखता हूँ, मैं आजाद भारत को देखता हूँ। सस्ते दामों में चीजें खरीदता हूँ, सस्ते दामों में चीजें खरीदता हूँ, खर्चों की तुलना में आमदनी ज्यादा देखता हूँ, अमेरिका को कर्ज देते हुए साहूकार देखता हूँ, पेट्रोल पानी से भी सस्ता देखता हूँ, मैं आजाद भारत देखता हूँ। सरकारी अस्पताल में समय पर इलाज देखता हूँ, सरकारी अस्पताल में समय पर इलाज देखता हूँ, निजी अस्पतालों को निःशुल्क देखता हूँ, दवाओं के कम दाम देखता हूँ, हर आदमी को स्वस्थ देखता हूँ, मैं आजाद भारत देखता हूँ। सरकारी दफ्तरों में बिना दाम के काम होता हुआ देखता हूँ, सरकारी दफ्तरों में बिना दाम के काम होते हुए देखता हूँ, हर कुर्सी को भरी हुई देखता हूँ, भ्रष्टाचार और दलाली को शब्दकोश से नदारद देखता हूँ, सरकारी योजनाओं को सही व्यक्तियों तक पहुंचते हुए देखता हूँ, मैं आजाद भारत देखता हूँ। बिना बत्ती के चौराहे देखता हूँ, बिना बत्ती के चौराहे देखता हूँ, बलात्कारियों को चौराहे पर खड्डे सिर्फ तालाब में देखता हूँ, बिना बत्ती के चौराहे देखता हूँ, खड्डे सिर्फ तालाब में देखता हूँ, नियम से वाहन चलते देखता हूँ, दोपहिया वाहनों में हेलमेट देखता हूँ, मैं आजाद भारत देखता हूँ। नारी का सम्मान देखता हूँ, नारी का सम्मान देखता हूँ, बलात्कारियों को चौराहे पर जिंदा जलते हुए देखता हूँ, बहू में बेटी देखता हूँ, सास में बहू देखता हूँ, मैं आजाद भारत को देखता हूँ। बुजुर्गों को जिम्मेदार देखता हूँ, बुजुर्गों को जिम्मेदार देखता हूँ, माता पिता को बच्चों के पास देखता हूँ, पड़ोसियों में परिवार देखता हूँ, परिवारों को एक साथ देखता हूँ, मैं आजाद भारत देखता हूँ। पानी को स्वच्छ देखता हूँ, हवा को साफ देखता हूँ, पहाड़ी को बिना खनन के देखता हूँ, भूमि को पेड़ों से हरा भरा देखता हूँ, घर के आसपास वन पेड़ देखता हूँ, आसमान को साफ देखता हूँ, मैं आजाद भारत देखता हूँ। जो अन्याय के खिलाफ लड़े उसमें भगत सिंह देखता हूँ, जो अन्याय के खिलाफ लड़े उसमें भगत सिंह देखता हूँ, नेतृत्व में सुभाष चंद्र बोस देखता हूँ, और जो देश के लिए लिखता है उसमें बाबा अम्बेडकर देखता हूँ, और जो अपने स्वाभिमान के लिए लड़े तो उसमें मैं महाराणा प्रताप देखता हूँ, मैं आजाद भारत देखता हूँ।
मैं गरीबों को खुश देखता हूँ, जेलों में गोदाम देखता हूँ, सभी समुदायों का आदर देखता हूँ, व्यवसाय को टैक्स फ्री देखता हूँ, मैं सब में इंसानियत देखता हूँ। लेकिन घर की परेशानियों से जब मेरी नींद खुलती है, घर की परेशानियों से जब मेरी नींद खुलती है, तो उसमें मैं असली भारत की तस्वीर देखता हूँ। तो मैं उसमें असली भारत की तस्वीर देखता हूँ। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया। आपने आंखें बंद कहा है मगर आपको रियलिटी में देखना है ऐसा। क्योंकि हर चीज में आपने हर चीज को उठाया है कि हमारे देश में स्थितियां क्या है। हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, किसी चीज पे बोलोगे तो अंदर कर देंगे। मगर वही बात है ना कि आपने खुली आंखों से सपना देखा है, इसे खुली आंखों का सपना कहा सकता है। ये तो मैं एक अरे बात है, अनुपम जी, रियलिटी। इसी की मैंने 2 अनुपम कविता जी, और पढ़ी है। 2 कविताएं और लिखी अरे हुई अनुपम जी, हैं। जी। अनुपम जी, होल्ड करो इधर, 2 कविताओं को थोड़ा होल्ड करो। माना मैं आप ही की इस पे बोलना चाहूंगा। एक एक है जरूर सर, मतलब ऐसे जरूर। टुच्ची कि माना मैं नीरज चोपड़ा से थोड़ा कम फेंकता हूं, पर मैं आपको अगला प्रधानमंत्री देखता हूं। बात है भैया, क्या बात है, कंटिन्यू क्या बात कंटिन्यू है। प्लीज। नहीं चाहिए, नहीं बनना है सर, नहीं बनना। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा महेंद्र जी को। दूसरे महेंद्र जी वो भैया हो चुके हैं। दूसरे वाले कौन है जिन वो ऑडियंस है, ऑडियंस है सर। ऑडियंस है, तो हर्षिता दीदी को बुला लिया जाए। सर जो महेंद्र जी जो आए हैं मेरे फ्रेंड है, तो मैं ही उनके बिहाफ से मैं बोलना चाह रहा हूँ। जरूर सर, जस्ट जरूर, क्यों नहीं, तो क्यों नहीं सर। इनको लाने का मेरा पर्पज ये है, बहुत बिजी है, बैंक में काम करते हैं, तो उनका लाने का मेरा एक ही पर्पज था कि हम साथ में पहले पढ़े हैं। जो जब 10th या 11th क्लास में हम थे, उस टाइम हम 15 अगस्त के दिन जब स्कूल जा रहे थे, तो उस टाइम हमने एक एक रुपए का एक झंडा खरीदा था, हम दोनों ने। तो उस टाइम क्या हुआ था कि वो झंडा मेरा फट गया था। तो झंडा फट गया तो फिर उसको हम फेंकेंगे तो नहीं इधर उधर, तो वो झंडा आज भी मेरे पास में है। उस झंडे को बताने के लिए मैंने इनको आज यहाँ पे लाया हूँ, और वो झंडा ये रहा। नहीं, देखो मैं आपको बता देता हूँ कि झंडे का जो संस्कार है उसका क्या जो बात है सर। नष्ट करने का या उसको ऐसा करना अलाउड नहीं है, वर्जित है। तो मैं जानकारी के लिए बताता हूँ कि जैसे किसी भी धर्म में किसी इंसान का जो अंतिम संस्कार किया जाता है, तो झंडे के लिए भी वही संस्कार लागू है। अगर आप उस झंडे को नष्ट करना चाहते हैं, फेंकना चाहते हैं, तो मत करें, नहीं उसको नहीं ससम्मान नहीं, संस्कार करें। 10-12 साल से मेरी डायरी में रखा हुआ है, नहीं मेरी वास्तव डायरी में में रखा हुआ है ये वाला झंडा। सैल्यूट है सर के लिए। 12 तो साल। अब इसका क्या करें, वो तो सर आप ही बताइए। नहीं नहीं मेरे सर, पास में मैं है तो। मैं बहुत अच्छा मैं सर, आपको बहुत। बताया ना कि बिल्कुल सर, जैसे सम्मान के ससम्मान साथ किसी क्या का करते हैं। अंतिम संस्कार किया जाता है, तो झंडे का भी उसी तरह से सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है। अब आप जिस धर्म के हो, आप उस धर्म से करें। जरूर सर। और मेरे दोस्त के लिए मैं एक शायरी प्रस्तुत करना चाहता हूँ, छोटी सी। जरूर सर, जरूर। कि दिल तेरा धड़के धड़कन मेरी हो, दिल क्या तेरा बात है, क्या धड़के बात है। धड़कन मेरी हो, आंसू तेरे निकले आंखें मेरी हो, आंसू तेरे निकले आंखें मेरी हो, खुदा करे हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो, खुदा करे हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो कि नौकरी तू करे और सैलरी मेरी हो। क्या बात है, क्या बात है भैया, क्या बात है, क्या बात है। वास्तव में भरत जी छा गए आज तो। आज थैंक यू सर, थैंक यू। अब कौन बच रहा है? हर्षिता, हर्षिता। सर और कुछ और भी सुना दिए सर। सर मैं कह रहा, तो इसके बाद कंप्लीट हो चुका, तो मैं हर्षिता दीदी को बुलाना चाहूंगा। दीदी आइए और अपने टैलेंट से सबको रुझा दीजिए। आवाज आ रही है मेरी? एकदम अच्छे से। जी आ रही है, आपकी आवाज अच्छे से आ रही है हर्षिता जी। ठीक है, तो आज मैं गाना गाऊंगी। क्यों नहीं, क्यों नहीं दीदी। आज इंडिपेंडेंस डे है, पता है सबको। मुझे यही लगता है हम हर दिन उस इंडिपेंडेंस को एक फेस्टिवल की तरह मनाने के जगह
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखना है। देखो जैसे हम आजकल देखते हैं, इंडिपेंडेंस तो बहुत मुश्किल से मिला हम लोगों को, बट उस इंडिपेंडेंस का हम सिटीजन सही तरीके से फायदा तो नहीं उठा रहे, है ना? मुझे यही लगता है, चाहे ब्राइबरी हो, चाहे करप्शन हो, या किसी बच्चे को सीट मिलना हो, वो नहीं हो पाता। वो सब कब बदलेगा पता नहीं। देखते हैं इन फ्यूचर इस इंडिपेंडेंस को हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन के ही, हम इस सारे चीजों को क्वेश्चन करके ही हम कुछ कर पाएंगे। एंड मैं बिलीव करती हूँ कि हर एक चेंज के लिए हम खुद बदलना चाहिए। चाहे आप देखो, प्लास्टिक इट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। सुन रहे हैं सब लोग? यस मैम, सब सुन रहे हैं। हाँ, जब प्लास्टिक हम बात करते हैं, हम एक स्टील डब्बा अपने साथ लेके जा सकते हैं पार्सल्स करने के लिए, बट उसमें भी हम सोचते हैं कि क्या लोग सोचते हैं, इसको क्यों करना। पहले किसी को भी प्लास्टिक का पता नहीं था, बट आजकल उसके बिना हमारा जिंदगी बहुत अधूरी है। मैं यही सोचती हूँ, पुराने चीजें जो भी थे, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाद में कचरा की बात तो सब लोग करते हैं, बट बहुत लोगों को ये नहीं पता होता कि अलग अलग कैसे करना है उसको। जितना हम कचरे को कम करेंगे, हमारा देश उतना प्रोग्रेस हो सकता है, ये मेरा मानना है। चाहे आप देख लो, अभी जापान एक इतना अच्छा कंट्री है, वहां के लोग कम है मैं मानती हूँ, बट स्टिल एक एक बंदा जो छोटा सा कचरा भी होता है उसको सेग्रीगेट करने में इतना ज्यादा सिस्टमेटिकली करते हैं। वो सिस्टम हमारा कंट्री में जब आ जाएगा, वो डिसिप्लिन जब आ जाएगा, तब हम मानो अमेरिका को भी बीट कर लेंगे। तो जब इंडिपेंडेंस डे की बात आती है तो ये दोनों चीजें मुझे बहुत चुभती है कि हम कचरे का मैनेजमेंट में बहुत स्लो है। करप्शन का तो आप बात ही मत करो। तो इसीलिए हमेशा एक एक इंसान है तो उसके साथ 5 पेड़ तो लगाना चाहिए। जैसे मैं एग्रीकल्चर से हूँ तो मैं एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन में भी बहुत ज्यादा सोचती हूँ। इसीलिए तो हो सकता है तो पेड़ों को बचाइए, पेड़ अपना बच्चा की तरह ही है। हम चाहे उसको नुकसान करते हैं, वो हमेशा मतलब मरने के टाइम पे भी हमें अच्छा ही देता है पेड़। देन ओके, क्यों सब लोग बहुत साइलेंट है, तो मुझे डर लग रहा है कि मैं अकेली बात कर रही हूँ क्या? अर्शिता, बहुत अच्छी मैम, बात आप करो आप। ऐसी बात कर रहे हैं जहाँ पर सबको सुनना ही सबसे जरूरी है। बिल्कुल अर्शिता, आपका आप मोटिव अरे बहुत ही मैम आपसे बात अलग है। हर्षिता, हर्षिता बिल्कुल ठीक बोल रही है। मैं अपने बचपन की एक बात बताता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं हाँ, लूंगा। कि हाँ, बचपन में दूध लाने के लिए अपनी वो जो थे ना, डोलची, क्या बोलते हैं, डोलू जो बोलते हो जिसको, वो साथ लेके जाते थे। सब्जी लेने के लिए, राशन लेने के लिए थैला साथ लेके जाते थे। अब मैंने बचपन में कभी प्लास्टिक देखी ही नहीं थी, हाँ, ऐसा मेरा बचपन था। पर आज हम्म। भरे पड़े हैं मेरे नदी तालाब, जाम है, नालियां जाम है प्लास्टिक से। तो यू आर अर्शिता, करेक्ट, प्लीज कंटिन्यू, कचरा एक सर, ही तरह है। आपकी प्लीज कंटिन्यू। बात पे मैं कुछ कहना चाहूंगी। सर, मेन वजह क्या है कि हम लोग, बाकी देशों के लोग सफाई करना, सड़कें साफ रखना, नदियां साफ रखना ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। हम लोग नहीं समझते। सड़कों पे कूड़ा पड़ा है, अरे यार स्वीपर तो आते हैं, वो उठा लेंगे, गवर्नमेंट का काम है, हम क्या करें। तो ये छोटी, नहीं जब तक ये नहीं मेंटालिटी नहीं चेंज नहीं मैम, होगी। मैम सफाई की बात नहीं है यहाँ, बात है कि प्लास्टिक डिस्पोज नहीं होती है। जो प्लास्टिक, जो वेस्टेज है, उसको आप कितना भी साफ कर लो, वो कहीं न कहीं जाके तो जमा होगी। वो डिस्पोज करना उसके लिए मतलब सालों लगेंगे। पॉइंट वो है। तो हर्षिता ने जो पॉइंट उठाया ना, वो बिल्कुल एकदम जायज है। आप देखो प्लास्टिक का डिटोरिएशन कितने टाइम में होता है। नई बनाना, रिसाइकल करना, ये आजकल लोग कर नहीं रहे हैं, नया ही बना रहे हैं, सस्ता पड़ता है। दैट इज द पॉइंट। श्री जी, अपना वो बंद कर लीजिए माइक। हाँ अर्शिता जी, मैं ये बोल रहा था कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और कचरा एक ही है। जहाँ भ्रष्टाचार है वही कचरा है, जो कचरा है वही भ्रष्टाचार है। हाँ, लोग दोनों से निकलना नहीं चाहते हैं। हर समस्या कचरे की वजह नहीं से नहीं, गलत 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 बात है अरे अनुपम जी। बिल्कुल गलत। हम भ्रष्टाचार, क्वेश्चन नहीं भ्रष्टाचार करते हैं। आपके लिए भ्रष्टाचार होगा, लेकिन जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसके लिए तो पुण्य है। शिष्टाचार है उसके लिए। ये आप ये देखिए कि आप किस डायरेक्शन से देख रहे हैं, आप कहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। मेरे पास सरकारी नौकरी नहीं है आदमी, ना।
हाँ बस, तो अब आपको भ्रष्टाचार ही लगेगा, समझ गया मैं। वही सब बात है, सरकारी नौकरी नहीं है ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं। हाँ, मतलब देखो, कचरा कचरा तो सबसे बड़ी समस्या है। मतलब कि जैसे आपका जो फ्लड वगैरह आ रही है, वो भी कचरा जाम होने की वजह से आती है। और जो बीमारियां हैं, ये सब है, प्लास्टिक कचरा। और वास्तव में प्लास्टिक को रीयूज देना चाहिए लोगों को। या तो रीयूज लो, या सही से डिस्पोज करने का तरीका पता होना चाहिए उनको। ये सब पता नहीं है लोगों को। ग्रीन रूम चालू हो गया है या किसी की परफॉर्मेंस बाकी है, या बसड़ चालू की जाए? तो भाई मैं पूछ रहा हूँ भैया, मेरा आखिरी तो मैं कर सकता हूँ, आप बेशक बता दें आप ये लोग। गाना कौन सुनेगा साहिल? क्यों नहीं दीदी, मैंने कब कहा? आप सुनाइए तो, आप टॉपिक ही इतना बढ़िया सुना रही थी कि सब लोग सुन रहे थे। बाकी हर्षिता जी ने प्लास्टिक का टॉपिक बढ़िया दिया है, इस पे लिखना पड़ेगा मेरे को। कंटिन्यू हर्षिता जी, स्वागत है आपका। गाना गाओ बिल्कुल। जरूर दीदी, स्टार्ट। तो प्लास्टिक को कम करने के लिए मैं यही बताती हूँ 3 रूल्स में। मैं टीचिंग में भी वही बोलती थी बच्चों को, रेड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, देन ओनली दिस विल कम टू एन एंड। ठीक है, मैं अभी अपना गाना सुनाऊंगी। कोई गेस करना चाहता है कि मैं कौन सा गाना चुना है आज? पिया पिया पिया। नहीं, आज हमेशा उसी पे, तो क्यों नहीं प्लास्टिक के ऊपर ही लग रहा है। नहीं, तो आज इंडिपेंडेंस डे है ना, तो तो ये मेरी मुझे जमी, ये मेरी जमी, ये मेरी जमी आप सुनाएंगे। नहीं, मुझे थोड़ा सेलेक्टिव हिंदी सॉन्ग्स ही आती है। ये हर बच्चा और अपना चाइल्डहुड में सारे लोग तो सुने होंगे इस गाना। यही सारी हिंट है। जगह से अच्छा। आई डोंट नो दैट। नहीं सुनाओ, तुम सुनाओ देश हर्षिता। रंगीला। आप सुनाइए। देश रंगीला। जी। ठीक है। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदली रंग, यहाँ की बोली में रंगोली 7 रंग। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदली रंग, यहाँ की बोली में रंगोली 7 रंग। दानी पगड़े पहने मौसम है, नीली चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरी हरा समंदर है रे सजीला, देश रंगीला रंगीला, देश रेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। सिंदूरी गालों वाला सूरज जो करे टिठोली, शर्मीले के तो को ढक के चुनर पीली पीली, घूंघट में रंग बनघट में रंग चमचम चमकीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। रंग हंसी में रंग खुशी में, रिश्ते जैसे होली, बातों में रंग यादों में रंग, रंग रंग सा दिल से, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दीदी बहुत अच्छा गाया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू। तो हर्षिता, मैं पहले ही आप बोलता था ना, इसी की पिताजी प्रिपरेशन कर रहे गाती थे? बहुत अच्छा है। हाँ, आप इसी की प्रिपरेशन कर रहे थे इतने दिन? लास्ट में क्या आता है? आवाज सही से नहीं आ रही आपकी। मैम आवाज आपकी सही से नहीं आ रही अभी आ रही है? हाँ अब आ रही एकदम। है। हाँ, लास्ट में लिरिक्स थोड़ा ऑफ ट्रैक हो गया। इट्स ओके। नहीं कोई बात नहीं, बढ़िया गाया आपने, बिल्कुल। अरे अच्छा, अच्छा गाया आपने दीदी, अच्छा गाया। थैंक यू, थैंक यू। चलो महेंद्र जी कौन सुनाता है अभी? अब हाँ, मनोज मैं कह रहा सुनाएगा। हूँ कि सबकी, भैया मैं कह रहा हूँ सबकी इजाजत हो तो मैं कुछ सुना सकता हूँ। नहीं, एक बार मनोज देशभक्ति गीत डेफिनेटली। गाएगा पहले। चलिए चलिए। नहीं, देशभक्ति के ऊपर लिखा है। इसमें तुमने साहिल ने तुमने हाँ, हाँ बिल्कुल सुनाओ, तुम सुनाओ पहले। ये मैंने कल लिखा था। ओके। ये देश सच में क्या आजाद है? ये देश
सच में क्या आज़ाद है? जहाँ बोलने का अधिकार नहीं, जहाँ कुछ बोलोगे तो अंदर डाल दिया जाएगा, शिक्षा के लिए लड़ोगे तो जंजीर डाल दी जाएगी, करप्शन के लिए बोलोगे तो जिंदगी तुम्हारी काट दी जाएगी। ये देश आज़ाद है जहाँ पर बोलने का अधिकार नहीं, एजुकेशन पे बात कर नहीं सकते, तो क्या देश हमारा आज़ाद है? जहाँ पर आज तक ना जात पात में हम बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, सच में क्या देश हमारा आज़ाद है? जहाँ पर हम अब भी धर्म के पीछे लड़ाइयाँ करते जा रहे हैं। क्या सच में हमारा देश आज़ाद है? क्या सच में हमारे महान वीरों ने इसलिए हमें आज़ाद कराया था कि जिस कारण आज हम यहीं पे लड़ते हैं कि हमारा देश हिंदू और मुस्लिम में, कभी जात और कभी पात में? क्या उन महान वीरों ने इसीलिए हमें आज़ाद कराया था कि आज हम अपने जंगलों को क्या हाल करते जा रहे हैं? हम डेवलपमेंट के चक्कर में अपने वन जीवन को क्या बनाते जा रहे हैं? डेवलप क्या सच में हमारा देश आज़ाद है? क्या सच में हमारा देश आज़ाद है जहाँ हर चीज़ है तो मगर हमारे लिए कुछ नहीं है? आप कुछ भी बोलोगे तुरंत आपको अंदर कर दिया जाएगा। क्या सच में हमारा देश आज़ाद है? क्या सच में हमारा देश आज़ाद है? बहुत बढ़िया साहिल, बहुत बढ़िया। देश की आज़ादी हमने पे भी क्वेश्चन सोचा मार्क कि लगा कविता दिया लिखने की कोशिश करें भैया। मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया तुमने देश की आज़ादी पे, लेकिन अभी सही में क्वेश्चन मार्क ही है अभी तक तो अब अगला मनोज जी गाना, देशभक्ति गाना। चलो भैया मैं क्या कह रहा, बस मेरा एक दो रैप बस एकदम तगड़े से जो देश के ऊपर है। यो 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 या मेरा जान मेरी भारत, यो मेरा शान मेरी भारत, सोने की चिड़िया इसका था नाम, रोले से चलता इसका था काम, सिंधु से खाया रहा कैसे जाता, मातृभूमि को दिल से लगाता, बड़ों का सदैव आदर सिखाता, इतिहास हमारा लड़ना बताता, देश के लिए दी कितनों ने दी जान, भगत सिंह हमारे इस देश की है शान, शिवाजी महाराज ने मुगलों को दिखाया, मराठा साम्राज्य का परचम लहराया, पृथ्वीराज ने गौरी को हराया, गद्दारों ने सलाह उसे भी मरवाया, गद्दारों ने सलाह उसे भी मरवाया। यो ऐसा ही लिखा था। साहिल जी आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम पता नहीं किस कारण नहीं आ रही। चलिए चलिए आप लोग आगे कंटिन्यू करें सब लोग। मनोज भाई तुम्हारा चांस है, तुम्हारा चांस। और चालू करो, चालू बढ़िया से रैप चेक। अरे माइक नहीं खुला है, माइक नहीं खुला है। माइक माइक ऑन करो भाई। हाँ, आवाज सुनाई दे रही है मेरी? परफेक्ट। पंखा बंद करूं? नहीं नहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। आप आ रही है की आवाज है ना? जोरदार आ रही है अब तो बात देशभक्ति की हो और मैं देशभक्ति गाना न सुनाऊं तो ये हो नहीं सकता। तो मेरे पास में दो गाने हैं। अब आप बोलोगे देशभक्ति में कोई गाना चूज नहीं करने के लिए दोगे आप, लेकिन मैं दूंगा। एक तो है संदेश से आते हैं, बॉर्डर 2 मूवी का, और एक है देश मेरे। कौन सा सुनाऊं? दोनों सुना देना एक एक करके। ओके, देश मेरे पहले सुनाओ। पहले देश मेरे सुनाता हूँ। करता हूँ कोशिश एक बार फिर से। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है जे दीवाने की जहां भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी सामने हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या,
तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहे माँ, रंग बिरंगा हो जा, आसमां से वो तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे, या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला, या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी नहीं धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। थैंक यू। वो कतई जहर बहुत तगड़ा एकदम माहौल बना दिया भाई तुमने। बहुत सुंदर मनोज जी। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वाह, इसी को कहते हैं मल्टी टैलेंटेड भाई। शायरी भी लिख लो, गा भी लो, इतना टैलेंट कैसे ला रहे हो भाई? अब साहिल तुम्हारी बारी। हाँ मेरी बारी? हाँ तुम्हारा वो रैप तो अच्छा मेरी बारी। लगता है यार। मेरी आवाज आ रही है बता दीजिए, क्योंकि पिछली बार सुना के आवाज नहीं आई थी। अब आ रही है इसलिए बोल रहा हूँ मैं। यो जी आ रैप रही चेक है ऑन द अब बीट। आपकी आवाज, अब आ रही है मैम? हाँ अब आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है। यो क्राफ्टी या क्रांतिकारी, यो या यो इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह हमारे वीरों के वीर, युवाओं के दिल को देते हैं चीर। बचपन में देखा अंग्रेजों का अत्याचार, बड़े होने पर किया था विचार। साइमन कमीशन का हुआ तब बवाल, सांट्रास के डंडे ने किया तब बेहाल। लॉर्ड सलीम केस में चलाया गया अभियान, सांट्रास को किया गया तुरंत बेहाल। देश चुकाल देखा नहीं जा रहा, गलती के बिना जेल भेजा जा रहा। बाकी सब कुछ छोड़ देश के लिए आगे आजादी के समय, देश के लिए भागे इतिहास में लिखा अलग सा नाम। शांति को छोड़ अब देना है जवाब, गोली उठा कर देना है ड्रॉप, अब अंग्रेजों को करना है फ्लॉप। भगत सिंह को भले हमसे दूर किया, उनके विचार भी रहते हैं मन में, खड़े होकर बोलो इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। यो 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 या इसके बाद हमारे अपने वीरों के पास, यो या मारी मिट्टी मारी मिट्टी मारी शान, मारी देश की पहचान जिसने दी ये जवान, उसमें भारतीय के नाम। देश को अपने सीने से लगाया गोली खाकर, अपने देश को बचाया, हर चीज में साथ निभाया, तभी तो फौजी कहलाया। अपने देश के लिए लड़ना कोई आम बात नहीं, आर्मी की जिंदगी आसान बात नहीं। छोटी सी उम्र से दिल है लगाया, हंसते हंसते जान को गवाए, कभी तूफान में कभी बारिश में फंसाया, खड़े होकर देश को जिताया, हर चीज में साथ निभाया, तभी तो फौजी कहलाया। यह इंडियन आर्मी ऑन द बीट। यो 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 मेरी जान मेरी भारत, यो मेरा शान मेरी भारत। सोने की चिड़िया इसका था नाम, रोले से चलता इसका था काम। सिंधु सिखाया रहा कैसे जाता, मातृभूमि को दिल से लगाता, बड़ों का सदैव आदर सिखाता। इतिहास हमारा लड़ना बताता, देश के लिए दी कितनों ने दी जान। भगत सिंह हमारे इस देश की ये शान। शिवाजी महाराज ने मुगलों को दिखाया, मराठा साम्राज्य का परचम लहराया। पृथ्वीराज ने गौरी को हराया, गद्दारों ने साला उसे भी मरवाया, गद्दारों ने साला उसे भी मरवाया। गुलामी का कारण अपनों की गद्दारी, पैसे के चक्कर में बिकती दुनिया सारी। इस टाइम नेताओं ने किया बुरा हाल, डेमोक्रेसी अब होती हलाल। हिंदू और मुस्लिम में करते बवाल, राजनीति करके ये पूछते सवाल। भारत मानता भारत मान है, जब तक कि सीने में मेरी जान है। सबको बताना एकता दिखाना, दुनिया में एक परचम लहराना। बाबा साहब की बातों को अपनाना, शिक्षा पथकार सबका दिलाना। उन वीरों को नमन कर जाना, हाथ जोड़कर दिल से निगाना, हाथ जोड़कर दिल से लगाना। भारत मानता भारत मान है, जब तक कि सीने में मेरी बान जान। ये हम हैं भारतवासी। यो इसके बाद आखिरी, यो 18 पहले यो यो ये पहली बार लगी
स्वतंत्रता की आग 1857 में छिड़ी थी बात, मंगल पांडे ने जब किया था विरोध, अंग्रेजों ने किया फांसी का प्रयोग। ये बात जब जुबां पर आई पूरे देश ने दुखिता दिखाई। मेरठ से शुरू हुई पहली बार लड़ाई, दिल्ली से डायरेक्शन दिया मेरे भाई। कुंवर सिंह ने करी एक हाथ से लड़ाई, अंग्रेजों को उनकी रानी याद दिलाई। झांसी वाली रानी ने वीरता दिखाई, मणिकर्णिका एक शेरनी हो गई। ताता टोपे ने धूलती चटाई, मैनी राइटर सेज दैट yo many writers says that first war of independence हो आई yo। बहुत सुंदर, खूबसूरत खूबसूरत। आवाज भैया समझ में आया आप लोग को? बता मस्त दीजिए। मस्त, एकदम बहुत बहुत चलिए ठीक है भैया, सबको धन्यवाद सभी का। बहुत बढ़िया साहिल जी, बहुत क्रांतिकारी जी, विचारधारा के साथ अनुपम रैपिंग करते हैं। वो ग्रीन रूम चल रहा है ना, हाँ रिकॉर्डिंग ऑफ है। If anyone has a new नहीं कोई सुनिए, कंटिन्यू करो आप। तो नेक्स्ट कौन कर रहा है? अविनाश जी। अब कौन आ रहा है फिर से, आ जाए जिसको करना है। अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं एक सुनाऊं। क्यों नहीं जी सर, क्यों नहीं, इजाजत क्या। सर, तो आप आज सुबह क्या है कि अनुपम जी और हम लोग चैट कर रहे थे सोशल मीडिया पे, तो मैं अनुपम जी को एक कविता भेजा, तो अनुपम जी बोले कि इतना पढ़ेगा कौन। तो मैंने बोला रुको जरा, सब्र करो, अभी हमारे प्रधानमंत्री लाल किले से मेरा वॉइस ओवर करेंगे इस पोएम पे। तो उसपे क्या हुआ था कि फिर जो प्रधानमंत्री साहब लाल किले की प्राचीर से जो अपना भाषण चालू किए, तो भाषण में सुनना चालू किया वो चैटिंग के साथ साथ में, चैटिंग के बाद में। तो मेरे को एक झपकी आ गई, थोड़ी सी नींद आ गई। नींद आ गई तो मैं देख रहा हूँ कि साला मैं भी एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बन गया, और मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो क्या क्या करूंगा। उसी पे मैं आज ही लिखा कुछ ताजा ताजा था। कैसा लिखा आप गौर फरमाइए, बताइएगा, टिप्पणियां आमंत्रित है। तो कविता का शीर्षक है एक दिन का राजपाट। गौर फरमाइए, लिखा कुछ यूं है कि भैया अगर जो मैं एक दिन के लिए इस देश का पीएम बन जाऊं तो शपथ लेते ही सबसे पहले गद्दी पे बैठ के 2 रसगुल्ले खाऊं। कि भैया अगर जो मैं एक दिन के लिए इस देश का पीएम बन जाऊं तो शपथ लेते ही सबसे पहले गद्दी पर बैठकर 2 रसगुल्ले खाऊं। लाल किले की प्राचीर से ऐसा कड़क भाषण झाड़ूंगा सुबह सवेरे, कि लाल किले की प्राचीर से ऐसा कड़क भाषण झाड़ूंगा सुबह सवेरे कि सारे जमाखोर और घूसखोर खुद ही आ जाए पुलिस के डेरे। कि सारे जमाखोर और घूसखोर खुद ही आ जाए पुलिस के डेरे। एक दिन की तो बात है भाई, कौन सा मुझे 5 साल तक झेलना है। जनता के सारे दुख सुख के साथ मुझे चौका छक्का ही तो खेलना है, जो सब लोग खेल भी रहे हैं। तो एक दिन की तो बात है भाई, कौन सा मुझे 5 साल तक झेलना है। जनता के सुख दुख के साथ मुझे चौका छक्का ही तो खेलना है। सबसे पहले अध्यादेश लाऊंगा सबसे पहले अध्यादेश लाऊंगा कि मंत्रियों को सिर्फ उबला हुआ खाना मिलेगा, ताकि जनता का खून चूस कर उनका पेट ज्यादा ना फूलेगा। और दफ्तरों के बाबू जो फाइलों पर कुंडली मारकर बैठे हैं सालों साल, दफ्तरों के जो बाबू फाइलों पर कुंडली मारकर बैठे हैं सालों साल, उनको सीधा सस्पेंड करके भिजवा दूंगा नैनीताल। और रिश्वत लेने वालों के हाथ में सीधे थमा दूंगा झाड़ू और बाल्टी, ताकि दफ्तर भी साफ हो जाएं और सुधर जाएं ये सारे डिफाल्टी। टीवी एंकरों से कहूंगा कि भैया एक दिन जरा चिल्लाना बंद करो। कि टीवी एंकरों से कहूंगा कि भैया एक दिन जरा चिल्लाना बंद करो, देश में शांति बहुत है, तुम थोड़ा सा योग और सत्संग करो। और हाँ, ये अपने बावरा मन के कवियों शायरों पर सारा टैक्स पूरी तरह हटा दूंगा। और हाँ, कवियों और शायरों पर
सारा टैक्स पूरी तरह हटा दूंगा। मुशायरे और कवि सम्मेलनों में तो मुफ्त का हलवा पूड़ी बंटवा दूंगा। और शाम होते होते मेरी विदाई का वक्त करीब आएगा तो देश का हर नागरिक रोते रोते यही चिल्लाएगा कि वाह रे देश के एक दिन के प्रधानमंत्री, तूने तो कमाल ही कर दिया। कि वाह रे एक दिन के प्रधानमंत्री, तूने तो कमाल ही कर दिया। नेताओं की जेबें खाली करके, बहुत शुक्रिया। कि वाह रे एक दिन के प्रधानमंत्री, तुमने तो कमाल ही कर दिया। नेताओं की जेबें खाली करके गरीबों का दिल खुशियों से भर दिया। पर अफसोस, रात को 12 बजते ही मेरा ये सपना टूट जाएगा। सुबह उठकर फिर वही चाय का कुल्हड़ और मेरा ऑफिस का बॉस चिल्लाएगा कि चल बेटा काम पर आ जा, कि चल बेटा काम पर आ जा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इतना तसल्ली सुनने के लिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, कैसा लगा टिप्पणियां आमंत्रित है? बहुत जोरदार। जी बहुत अच्छा था सर। एक दिन का कॉमेडी मंत्री जरूर बनाएंगे आपको। सर अभी अगर कोई ना हो तो मैं एक गीत सुनाऊं अभी। एक स्वागत है। आनंद जी जुड़े हैं अपने साथ। आनंद जी, अच्छा जी। आनंद हेलो। हो आप यहाँ पे? हाँ जी सर, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक बधाई आप सभी को। आपको भी आनंद शुभकामनाएं जी। सर। तो आप भी रेडी हो या? हेलो। आप भी रेडी हो? हाँ अभी तो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, सुना दूंगा मैं। अच्छा, देख लो, सुना सकते हो तो ठीक है, नहीं तो हाँ जी बिल्कुल। ठीक है सर। आज चूंकि स्वतंत्रता दिवस है तो प्रभु श्री राम को सबसे पहले याद करता हूँ 4 पंक्तियों में आप सभी के सामने कि वह ज्ञान रूप निष्कामी है, वह पुंज प्रकाश प्रतापी हैं, वह धरा घट घट के वासी हैं, जो कण कण में सुख राशि हैं, राजाओं के भी राजा हैं, भगवानों के भगवान हैं, वह चराचर पति श्री राम है, वह चराचर पति श्री राम है। स्रोत जो है चेतना के, बिंदु सृष्टि सर्जना के, बिंदु जो अखंड शौर्य शक्तियों के, गर्जना के, गर्जना में जो सहस्त्र सूर्य सिंह के समान है, प्रचंड मारतंड बन शौर्य के निशान है, शौर्य जिसमें सूर्यता के 100 सूर्य विद्यमान है, और सूर्य जिसके तेज से इस जगत में प्राण है, वह हमारे प्रभु श्री राम है, वह हमारे प्रभु श्री राम। धन्यवाद धन्यवाद। अब एक कुछ पंक्तियां हैं, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस है, तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी जो आशुतोष जी की एक कविता है उससे प्रेरित है, लेकिन आज की जो समस्या है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए मैंने लिखा है, आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं कि हेलो। हाँ बिल्कुल। एक आवाज आ रही है? हाँ जी, शुरू करता हूँ कि सुप्त पड़ी है चेतना भारत की, उसे उठाने आया हूँ, तुम ही शिव हो तुम दुर्गा हो, यह याद दिलाने आया हूँ, और हे भारत के वीर जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, हे भारत के वीर जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का एक धर्म बलिदान बताने आया हूँ, 100 धर्मों का एक धर्म बलिदान बताने आया हूँ, और शत्रु खड़ा है घर के भीतर, कि अब शत्रु बाहर सीमाओं पर नहीं है, शत्रु हमारे घर के भीतर है, शत्रु खड़ा है घर के भीतर, अपना चौड़ा सीना ताने, भारत माँ के शेरों का साहस फिर से अजमाने, और चाहत है उसकी भारत को फिर जकड़े जंजीरों में, आज दिखा दो कितना साहस है भारत के वीरों में, भूख अशिक्षा आतंकवाद जातिवाद गरीबी खड़ी ललकार रही, कि भूख अशिक्षा आतंकवाद जातिवाद गरीबी खड़ी ललकार रही, सोए सिंह जागो भारत के माता तुम्हें पुकार रही, और क्षेत्र भाषा जाति प्रांत का घोर मोह निद्रा त्यागो, कि क्षेत्र भाषा जाति प्रांत का घोर मोह निद्रा त्यागो, चंडी को शीश चढ़ाने वाले इस भूखे शंभू जागो, बलिदानों के शमशीरों पर रूढ़िवाद का मुंड सजे, कि बलिदानों के शमशीरों पर रूढ़िवाद का मुंड सजे, फटते क्रोधों की ज्वाला में आतंकियों के झुंड जलें, और समता स्वत्व की गरिमा में, कि समता स्वत्व की गरिमा में हर शीश महेश त्रिकुंड सजे, हर शीश महेश त्रिकुंड सजे। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 लाइनें और हैं, आप लोगों का 2 मिनट और लूंगा, कि कलम जगे और क्या जगना चाहिए, कि कलम जगे तलवार जगे,
वाह कि कलम जगे तलवार जगे और गीता वेद पुराण जगे, आर्यभट्ट चरक सुश्रुत और भास्कर मिहिर कणाद जगे, कि आर्यभट्ट चरक सुश्रुत और भास्कर मिहिर कणाद जगे, रिपु के रक्त से सनी हुई वह अमर खड़ग की धार जगे, कि रिपु के रक्त से सनी हुई वह अमर खड़ग की धार जगे, मुंडो को रण से पाटने वाली काली की हुंकार जगे, वो खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबंडा, रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा, वाह नरमुंडों की माला वाले जागे भैरव कैलासी, नरमुंडों की माला वाले जागे भैरव कैलासी, और रण की चंडी घर घर नाचे, मौत घूमे प्यासी प्यासी, धरती के पाप को स्वयं हरूंगा कहने वाला राम जगे, कि धरती के पाप को स्वयं हरूंगा कहने वाला राम जगे, कुरुक्षेत्र के रण में सारथी बन लड़ने वाला श्याम जगे, और परशुराम का फरसा जागे, रघुनंदन का बाण जगे, थर थर कापे पापी जिससे बजरंगी हनुमान जगे, थर थर कापे पापी जिससे वह बजरंगी हनुमान जगे, जगे पद्मिनी का जौहर जागे, केसरिया ताना बाना, फिर चेतक के प्राण जगे वो हल्दी घाटी का राणा, और शिवाजी का शौर्य जगे और बाजी की तलवार जगे, भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु के प्राण जगे, आजाद की सोच जगे और उनका वह बलिदान जगे, इस भूख खातिर मिटने वाले हर वीरों का सम्मान जगे, और मानवता का प्राण जगे, भारत का अभिमान जगे, या भारत देश महान जगे, इस भारत की संतान जगे, मैं घर घर भारत के हर घर घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूँ, तुम ही शिव हो तुम दुर्गा हो या याद दिलाने आया हूँ, हे भारत के वीर जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, हे भारत के वीर जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आनंद जी बहुत सुंदर, वो बीच में मैं थोड़ा उद्वेलित होके बोल दिया, बहुत सुंदर। नहीं कोई बात, धन्यवाद जोरदार, धन्यवाद आप जोशीला सभी का। और शानदार गीत। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब भाई, मजा उनकी आया। कहानी ही ऐसी है कि रह रह के बुझाएं फड़कती हैं वाली हाल वो। तो आनंद जी कैसे हैं आप? बढ़िया हैं? बहुत बढ़िया सर, अभी कहीं बाहर गया हुआ था, वहां से जस्ट लौट रहा हूँ, रास्ते में हूँ मैं। अच्छा बहुत बढ़िया। इतने बिजी शेड्यूल में भी आप आए? अरे नहीं सर, बिजी शेड्यूल तो क्या है, काफी टाइम बाद मिले हैं, मतलब आए हो आप। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा है, बहुत बढ़िया कविता सुनाई आपने, जोशीली फुर्तीली एकदम। धन्यवाद धन्यवाद। जिसको नींद आ रही होगी वो जग गए होंगे। तो मैंने भी गाड़ी खड़ी कर ली है, मैंने कहा पहले कंप्लीट कर लेते उसके बाद चलते हैं। बढ़िया सर, बहुत सुंदर बहुत आपकी, बहुत सुंदर। तो अविनाश जी कुछ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद। अब अभी मैं भूल गया मैं क्या सुनाने जा रहा था। अरे सर करिए याद, जितने कौन सुनाना चाह रहा है वापस। चलिए आप अगर समय है तो एक शायरी सुना देता हूँ आप लोगों को। बिल्कुल स्वागत है। कि मशहूर थे किस्से जमाने में जिनके अय्यारी के, कि मशहूर थे जमाने में जिनके किस्से अय्यारी के, वो अब सुना रहे हैं किस्से अपनी खुददारी के, कि वो अब सुना रहे हैं किस्से अपनी खुददारी के, और जो कर आए हैं नीलाम, ध्यान दीजिएगा, कि जो कर आए हैं नीलाम सियासत में रूह अपनी, जो कर आए हैं नीलाम सियासत में रूह अपनी, वो अब खा रहे हैं दिन रात कसमें वफादारी के, कि वो अब खा रहे हैं कसमें दिन रात वफादारी के, और जिस गुनाह की सजा मौत हुआ करती थी कभी, कि जिस गुनाह की सजा मौत हुआ करती थी कभी, आज मिला है इनाम उसको उसकी गद्दारी पे, ये आज मिला है इनाम उसको उसकी गद्दारी पे, और जाने क्यों बन बैठा है दुश्मन इंसान इंसान का, कि जाने क्यों बन बैठा है दुश्मन इंसान इंसान का, कुछ अजीब ही अलामात हैं इस नई बीमारी के, कुछ अजीब ही अलामात हैं इस नई बीमारी के, और आखिरी शेर है देखिएगा, कि असलहों से किया जा रहा है कायम अमन आनंद, कि असलहों से किया जा रहा है कायम अमन आनंद, और क्या किस्सा सुनाऊं मैं इस उम्दा निजामदारी के, और क्या किस्सा सुनाऊं मैं इस उम्दा निजामदारी के। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो अब श्री जी और सुनाना चाहेंगे? जी आनंद जी कुछ और बोल रहे हैं? हाँ एक छोटा सा और सुनाना चाहूंगा। बरसात का मौसम है, कि प्यार की ये बात भी बातों में उलझ कर रह गई, कि प्यार की ये बात भी बातों में उलझ कर रह गई, भूख दो चाकी के पाटों में उलझ कर रह गई,
और कैद है हर आदमी अपने बनाए इहातों में ही, कि कैद है हर आदमी अपने बनाए इहातों में भी, ये जिंदगी भी फूल और कांटों में उलझ कर रह गई, कि ये जिंदगी भी फूल और कांटों में उलझ कर रह गई। निहार ले बस एक नजर, कि निहार ले बस एक नजर, है फुर्सत कहाँ है अब किसी को, कि निहार ले अब एक नजर, अब फुर्सत कहाँ है अब किसी को। बारिश और ये धूप भी छातों में उलझ कर रह गई, कि बारिश और ये धूप भी छातों में उलझ कर रह गई। और सियासत के इस खेल में, कि सियासत के इस खेल में सब प्यादे भये राजा बने, कि सियासत के इस खेल में सब प्यादे हुए राजा बने। नस्ल इंसान की जात पातों में उलझ कर रह गई, कि नस्ल इंसान की जात पातों में उलझ कर रह गई। और सब रिश्ते हुए शतरंज से चलने लगे सब चाल हैं, कि सब रिश्ते हुए शतरंज से चलने लगे अब चाल हैं। इश्क दोस्ती प्यार मोहब्बत, कि इश्क दोस्ती प्यार मोहब्बत सहमातों में उलझ कर रह गई, सहमातों में उलझ कर रह गई। और आखिरी शेर है कि जलता रहा जो हर रोज उस तिस्नगी की आग में, कि जलता रहा जो हर रोज उस तिस्नगी की आग में, रूहे रिहाई शमशान के घाटों में उलझ कर रह गई, कि रूहे रिहाई शमशान के घाटों में उलझ कर रह गई। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत जोरदार, बहुत आप लोगों ने इतना अच्छा सुना, बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। तो अब कौन आ रहा है? श्री जी। जी मैं सुनाना चाहूंगी। अविनाश जी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपके जी चलिए मैं कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। मेरी पसंदीदा कवित्री हैं नामिका अंबर जी, तो उनकी एक कविता मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगी, ध्यान दीजिएगा। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। के रंग भरो, गोली मारो टेंशन को, प्रॉब्लम दे दो दुश्मन को, गोली मारो टेंशन को, प्रॉब्लम दे दो दुश्मन को। अब खुद को मत रोने दो, अब खुद को मत रोने दो, और जो होता है होने दो, हाँ जो होता है होने दो। अब मैं बंद सुनाती हूँ आपको कि दिल वालों की ही बात सुनो, इग्नोर करो जो ट्रोल करें। दिल वालों की ही बात सुनो, इग्नोर करो जो ट्रोल करें। मेरी लाइफ मेरी चॉइस, क्यों कोई इसे कंट्रोल करे, क्यों कोई इसे कंट्रोल करे। अपने दिल पर कृपा करो, टॉक्सिक पीपल दफा करो। अपने दिल पर कृपा करो, टॉक्सिक पीपल दफा करो। सच्चे दोस्त बगल में हो, रील से ज्यादा रियल में हो। सच्चे दोस्त बगल में हो, रील से ज्यादा रियल में हो। फ्रीडम को मत खोने दो, फ्रीडम को मत खोने दो, जो होता है होने दो, हाँ जो होता है होने दो। अब एक और बंद सुनाना चाहूंगी कि कुछ लोग होते हैं जलते हैं, बहुत ज्यादा जलते हैं, तो उनके ऊपर मैं कुछ कहना चाहूंगी कि जलने वाले जो जलते हैं उनको बोलो वो जलते रहें। जलने वाले जो जलते हैं उनको बोलो वो जलते रहें। हमने मेहनत से भाग्य लिखा, वो उन हाथों को मलते रहें। कि स्टाइल आबाद रहे, स्टाइल आबाद रहे, टशन भी जिंदाबाद रहे। स्टाइल आबाद रहे, टशन भी जिंदाबाद रहे। खुद अपना एम्पायर बन, फ्लावर नहीं तू फायर बन। खुद अपना एम्पायर बन, फ्लावर नहीं तू फायर बन। भीड़ में खुद को न खोने दो, भीड़ में खुद को न खोने दो, जो होता है होने दो, हाँ जो होता है होने दो।
और अंतिम पंक्तियां हैं कुछ, वो मैं सुनाना चाहूंगी कि कुछ लोग तो पास्ट के चक्कर में फ्यूचर को जाया करते हैं, कुछ लोग तो पास्ट के चक्कर में फ्यूचर को जाया करते हैं, बस मोबाइल में रहते हैं नहीं बाहर आया करते हैं, बस मोबाइल में रहते हैं नहीं बाहर आया करते हैं, इतना भी ना लेट करो अब खुद को अपडेट करो, इतना भी मत लेट करो अब खुद को अपडेट करो, फिकर सभी कंज्यूम करो और इस्माइल जूम करो, नैन को सपन सलोने दो, नैन को सपन सलोने दो, जो होता है होने दो, हाँ जो होता है होने दो, हाँ जो होता है होने दो। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। जो होना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। अविनाश जी याद आ गई आपको कविता? नहीं वो तो मैं भूल गया, लेकिन मैं एक कविता सुनाता हूँ, रश्मि रथी से है। अच्छा अच्छा। और इसमें होता यह है कि अगर कर्ण अर्जुन एक ही तरफ से लड़ते, या अगर महाभारत हुई ना होती, तो दिनकर जी यही लिखते हैं कि अगर पुरुष को इतना संतोष आए कि दो बड़े लोग, दो ऐसे लोग जो इस समाज को आगे लेकर जा सकते हैं, अक्सर उनके बीच में जो है दुश्मनी ही रहती है, अगर दोनों एक हो जाएं तो समाज कितना आगे चला जाए। तो वही दिनकर जी कहते हैं कि महाभारत मही पर चल रहा है और भुवन का भाग्य रण में जल रहा है, मनुज ही मारता फिरता मनुज को, मनुज ललकारता फिरता मनुज को, पुरुष की बुद्धि गौरव खो चुकी है, सहेली सर पड़ी की हो चुकी है, न छोड़ेगी किसी अपकर्म को या निगल ही जाएगी सद्धर्म को या, मरे अभिमन्यु अथवा भीष्म टूटे और पिता के प्राण सुत के साथ छूटे, मगर पत्थर हुआ मानो हृदय है, मगर पत्थर हुआ मानो हृदय है और फकत व खोजता अपनी विजय है, नहीं ऊपर इसे यदि पाएगा वो पतन के गर्त में भी जाएगा वो। तो ऐसा था कि चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फटकुरुक क्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग, और बाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, बह रहे चतुष्पद और द्रुपद के रुधिर मिश्र हो एक संग, गत्तर गैरिय सुधर बुधर से लिए रक्तरंजित शरीर थे जूझ रहे कौंतेय कर्ण छड़ करते गर्जन गंभीर, दोनों रणकुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, और दोनों पर दोनों की अमोघ थी बिसिक बृष्ट हो रही व्यग्र, और इतने में सर के लिए कर्ण ने देखा जो अपना निसंग, तर्कस में फुफकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग, कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन विस्तृत भुजगों का स्वामी हूँ, बचपन से पार्थ का सत्परम तेरा बहुविदित कामी हूँ, कर कृपा वृष्ट पर एक बार चढ़ के सरभ्य तक जाने दे, इस परम सत्र को तुरंत मुझे संदर में अभी सुलाने दे, और कर बमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तो मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। और राधे जरा हंसकर बोरा ले कुटिल, राधे जरा हंसकर बोरा, रे कुटिल बात क्या करता है, जय का समस्त साधन नर की अपनी बाहों में रहता है, और इस पर भी हो विमुख मैं मनुज मनुष्य से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं, तेरी सहायता से जय मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा, संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छार किया, और प्रतिभट के बध के लिए नीच ने सांपों का सहाय लिया, रे अश्वसेन, रे अश्वसेन तेरे बंसज कई छिपे नरों में भी, बसते वन में ही नहीं कई बसते पुरग्राम घरों में भी, और यह नर भुजंग मानवता का पथ बहुत कठिन कर देते हैं, और प्रतिभट के बध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं, जब भाग मनुज का सहज शत्रु मित्रता न मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। धन्यवाद धन्यवाद। क्या बात है। ये जो कविता आपने गाई है अविनाश जी, ये हमारे किसी क्लास में थी, मतलब अभी तक जी मेरे को याद है ये कविता, मतलब वो बोल याद नहीं है, लेकिन जो भुजंग वगैरह एक सांप मतलब कि उसके तर्कस में आके बैठ जाता है कर्ण के, और वो बोलता है कि मेरे को संधान कर ले तो मैं डायरेक्ट जाके अर्जुन को डस लूंगा, तो फिर कर्ण मना करता है कि अगर इस तरह से मैं सहायता लूंगा तो फिर वो किस तरह से, कौन किसी पे विश्वास करेगा फिर इस तरह से। ये हमारे अच्छा अच्छा, तो ये रश्मि ठीक ही थी। ये रश्मि रथी तो की उसमें सिंह दिनकर जी है, काफी अच्छे और एक 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 मैं एक एक गजल और सुनाऊंगा,
और वो ऐसा था कि लोग ताज को प्रेम की निशानी मानते हैं, लेकिन शायद एक शायर हुए थे साहिर लुधियानवी, उनकी एक गजल है, वो मैं सुनाता हूँ आपको। उनकी महबूब कहती है कि आज चलो ताश देख कर आते हैं। तो साहिर जी कहते हैं कि ताश तेरे लिए एक मसहरे उल्फत थी सही, ताज तेरे लिए एक मसहरे उल्फत थी सही, और तुझको इस वादी रंगी से अकीदत थी सही। मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझसे, बजमे शाही में गरीबों का बशर क्या मायने, और सप्त जिस राह पे हो सप्तती शाही के निशान, उस पे उल्फत भरी रूहों का सफर क्या मायने। मेरे महबूब पशे पर्दाए तस्रीर वफा, तूने सतवत के निशानों को तो देखा होगा, और मुर्दा साहों के मकाबीर से बहलने वाली अपने तारीख मकानों को तो देखा होगा। अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहते हैं कि सादिक न थे जज्बे उनके, मगर उनके लिए तस्रीर का सामान नहीं, क्योंकि वो लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस थे। और ये समंजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कस दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। जी धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पता नहीं कितने लोगों को समझ में आई। नहीं, समझ में आया कि शायर कह रहा है कि ये गरीबों का मजाक उड़ा रहा है शाहजहां। उसके पास दौलत थी तो उसने बनवा दिया। अब हर महबूब कहती है कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि ये लोग दूसरों के दिलों के अरमान जला के चले गए ये। हाँ, शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर जी। हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। जिसके पास होता है वो निशानी बना देता है, जिसके पास नहीं होता है वो क्या करे बेचारा। लेकिन उससे भी बड़ा प्रेम की कहानी वो है, क्या नाम है, दशरथ मांझी। ओहो, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुर्दा शाहों के मकाबीर से बहलने वाली हम्म, अपने तारीख मकानों को तो देखा होता। क्या बात। अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादिक न थे जज्बे उनके, मगर उनके लिए तस्रीर का सामान नहीं, क्योंकि वो लोग मेरी ही तरह मुफलिस थे। मुफलिस में गरीब। वही तो सही बात है। तो दशरथ मांझी ने पहाड़ी काट दिया। सही हाँ, बात है। चलो, कोई भरत जी कुछ सुनाना चाहते हैं आप वापस? सर मेरा तो हो गया अब। अच्छा, हो गया आज का। शायरी हाँ। कौन, मनोज जी, महेंद्र जी, आनंद जी? आनंद तो आनंद जी पहुंच हाँ गए? जी सर। हाँ सर, सुनाइए। क्या? जी आनंद जी, कुछ सुनाना चाह रहे हैं आप? क्या कुछ सुनाना चाह रहे हैं क्या? ये क्या छोटा कह रहे टॉपिक हैं है क्या आनंद हमारे साथ? जी? क्या नाम है इसका? क्या नाम है बताइए आप? इसका नाम है ऋशांक, ऋशांक मणि त्रिपाठी। अच्छा, वाह, तो ईशान जी नेक्स्ट टाइम आपको भी कविता तैयार करके लानी है। बिल्कुल। तो मनोज जी कुछ सुनाना चाहेंगे आप? मनोज जी, श्री जी और महेंद्र जी। अभी यहाँ सुनाते हैं। हर्षिता गई क्या? हाँ, अर्शिता जी गए, वो नींद आ रही थी उनको। अच्छा, फिल्म का गाना हो जाए फिर। हाँ मनोज जी बॉर्डर फिल्म का गाना सुना रहे थे। हाँ, हाँ अच्छा तो मनोज जी ने। हाँ, तो सुनाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ, तो बस आपका इंतजार है। अरे चलने तो, आवाज नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नहीं, मैं इस मामले में गर्मी सहन कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, देख लो जैसी वाह, आपकी इच्छा है। जैसा भी गाऊं वैसा आप उसके साथ में कर लेना ना से। इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक में सारी ऑफरिंग होगी है ना? नहीं नहीं, कुछ चलो कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं है। बैकग्राउंड म्यूजिक में हो जाएगा इसमें। चलेगा सब। हाँ, एक मिनट, एक मिनट।
पहले बताना मेरे को कि बफरिंग तो नहीं हो रही है ना? नहीं नहीं बराबर है, सही आ रही है क्या आवाज? बहुत सुंदर। आ रही? ओ ओ संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। हमें तड़पाते हैं वो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। ये दिल जो बरसों से था खाली खाली सा, किसी के आने से सजा दीवानी सा, जगे है दरवाजे किसी की आहट से, सवेरा होता है किसी की करवट से। मैं सोचा करता हूँ यही तन्हाई में कि चंदा उतरेगा मेरी अंगनाई में, नसीबों वाली ने कान की काली ने चौथ की थाली ने, और पूछा है मेहंदी की लाली ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सुना सुना है। कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। ये पूछो आँखों के झलकते पानी से, मैं
चढ़ता है कोई कहाँ आसानी से, मैं पीछे छोड़ाया दुआएं करती हूँ कि उससे भी प्यारी मुझे ये धरती माँ। किसी ने धीरे से कहा था लौटाना, मैं हंसता देखूंगी मुझे ना तड़पाना, जागती रातों में अनकही बातों ने, अधूरे वादों ने, और पूछा है उसकी यादों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। बड़ी याद आती है किसी की रातों में, कलाई रेशम सी अभी है हाथों में, शायरी जैसी वो लबों पे रहती है, मोहब्बत जैसी वो रगों में बहती है, जो गुड़ियों से खेले वो गुड़िया याद आए, कि बातों बातों में उसी की बात आए, मेरे दिलदारों ने गली बाजारों ने के चिट्ठी तारों ने और पूछा है मेरे यारों ने कि घर कब आओगे। थैंक यू। बहुत ही जोरदार प्रस्तुति अविनाश जी की तरफ से, सॉरी मनोज जी की तरफ से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मजा आ गया मनोज जी, मजा आ गया, वाह। थैंक यू थैंक यू। तो आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। आपको मतलब कि स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जी जी, आपको भी। और आने का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और आपका जो सपोर्ट रहा है मेरे साथ वो भी बहुत अच्छा है, ऐसे ही आप लोगों का सपोर्ट बना रहे। बहुत बढ़िया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलते हैं मनोज जी, और चलता हूँ, आज का काफी कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त करते हैं, बाकी आप अगर करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। महेंद्र जी नमस्कार। अरे महेंद्र जी तो निकल गए। वो सबसे पहले निकले हैं। चलो कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया भरत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का भी। मनोज जी आपका भी बहुत ओके, बहुत धन्यवाद, आप आए हैं आज, बहुत अच्छा लगा सबका। मैं तो वेट कर रहा था ना, मैं तो आज पूरे दिन से शुरू था, हाँ नमस्कार। मैं तो आज पूरे दिन से गा रहा हूँ, इसलिए मैं वेट कर रहा था, चलो 9 बजे भी मिलते हैं। इसलिए मैंने रात को लेट रखा है मैंने, ताकि सब फ्री हो जाएंगे आराम से, तो कनेक्ट हो जाएंगे सब। हाँ। नहीं नहीं, मैं वो काम करता, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया था कि भाई 9 बजे मैं नहीं मिलूंगा, कि 9 बजे मुझे थोड़ा काम है। अरे नहीं नहीं यार, अगर कोई देखो जरूरी काम हो तो वो पहले करना, ये तो होता ही रहेगा चीजें। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है, मेरे मेरे से जरूरी नहीं है ना। अरे वो तो नहीं है, लेकिन कोई देखो यार जरूरी काम हो तो देखो वो पहले जरूरी है, अगर स्कूल कॉलेज का काम हो, कुछ काम हो तो वो पहले जरूरी है। नहीं नहीं, देखो जो मेरे साथ वाले हैं उनका है, वो अपने आप कर लेंगे, टीचर उनके पास भी है, मेरे पास भी है। चलो ठीक है फिर, आपका काम नहीं अटकना चाहिए, बाकी तो सब ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, पहले मैं मेरे काम को दूंगा, फिर प्रायोरिटी। सही बात है। अभी मेरे को ये सही लगा तो मैं यहाँ पे है। ठीक है, आपकी जैसी प्रायोरिटी, आपको जैसा सही लगे वैसा। तो ठीक है मनोज जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, फिर काफी अच्छा आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं। कॉलेज ठीक है, धन्यवाद। काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है आपका, देखा था मैंने, हाँ, टैग किया था आपने।
हाँ मैंने मेंशन किया था। चलो भरत जी चलते हैं। ओके। चलो मनोज जी बाय बाय है ना।